आपने एल्गोरिथम स्टार्ट किया है, आपको पता है इनिशियल स्टेट क्या है, जो रूट है बेसिकली। आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगी इनिशियल स्टेट, लेकिन वो बेसिकली आपकी ट्री का क्या बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा। जो इनिशियल स्टेट आपको गिवन होगी वो आपकी ट्री का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, किसी भी नोड को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है। तो देखें, इस चीज को और से सुन लीजिएगा प्लीज, कि किसी भी नोड को एक्सपेंड करने का मतलब ये है आपने उस नोड को चूज कर लिया, लेकिन उसको एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि उसके जो चाइल्ड है उनको चूज नहीं किया, उनको सिर्फ अभी एक्सपेंड करके देखा है कि ऑप्शंस क्या है। मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से। अगेन हम एक मेन चौरंगी पे खड़े हो जाते हैं, नीपा चौरंगी पे। नीपा चौरंगी पे खड़े हुए हैं तो मतलब है हम नीपा पे पहुंच चुके हैं, तो मतलब है हमने उसको चूज कर लिया। लेकिन नीपा के पास जो 4 ऑप्शन हैं, एक मिलेनियम, एक सिविक सेंटर, एक सफूरा और एक गुलशन चौरंगी, इन चारों ऑप्शन को जब मैं एक्सपेंड करके देखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चारों जगह पे चला गया हूँ। तो मतलब ये है कि सिर्फ नीपा चौरंगी के ऑप्शन जो है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मैंने सिविक सेंटर को चेक किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिविक सेंटर चला गया हूँ। अगर मैंने सफूरा को चेक किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सफूरा पे चला गया। जब अगर मैं गुलशन चौरंगी के भी चाइल्ड को एक्सपेंड करता हूँ तो इसका मतलब है मैंने गुलशन चौरंगी को चूज कर लिया। तो जिस चीज के चाइल्ड आप जनरेट कर रहे हैं ट्री के अंदर, आप उसको चूज कर रहे हैं। जो चाइल्ड ओपन हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप चूज कर रहे हैं, जिससे चाइल्ड ओपन हो रहे हैं उनको चूज कर रहे हैं। जिस नोड से चाइल्ड ओपन हो गए हैं इसका मतलब उस नोड को आपने चूज कर लिया। जो चाइल्ड ओपन हो रहे हैं उनको आपने चूज नहीं किया। इज इट क्लियर? जब आप किसी जगह पे खड़े होते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन तमाम ऑप्शंस को पिक कर चुके हैं। आप ये देखते हैं कि भाई मेरे पास क्या क्या चॉइस है। आप एक जगह पे खाना खाने गए, आपके पास मेन्यू कार्ड आता है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं, आप उन सारी चॉइसेस को देखते हैं, लेकिन आप ऑर्डर क्या करते हैं, जो आपको ऑर्डर करना है। तो जो आपने ऑर्डर कर लिया या जो आपने चूज कर लिया, बट फिर आप एक को चूज कर सकते हैं। आपके पास 10 आइटम डाला है, तो 10 आइटम आपने देखे, ये एक्सपेंड कर दिया आपने, इसका मतलब एक्सपेंड कर दिया। आप खड़े हुए एक रेस्टोरेंट में, आपने एक्सपेंड करके देखा कि उसके पास कितने ऑप्शन हैं। उन ऑप्शंस में से आपने एक चीज चूज कर ली, अब उस चीज की भी मल्टीपल ऑप्शन है। बस आपने बिरयानी चूज की तो बिरयानी के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपने बिरयानी चूज कर ली। तो जिस चीज को आप चूज कर रहे हैं उसके आप चाइल्ड देख सकते हैं, लेकिन चाइल्ड देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन चाइल्ड को भी चूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? जिस ऑप्शन के पास कोई फर्दर ऑप्शन ना हो वो कहलाता है लीफ। जिस ऑप्शन के बाद कोई फर्दर ऑप्शन ना हो वो क्या कहलाता है, लीफ नोड कहलाती है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये हमने एक ट्री एग्जाम्पल दी थी। ये एक पहली नोड है, ये वही रोमानिया मैप की नोड बनी हुई है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको रोमानिया मैप दिखा दूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये एरिड है, इस एरिड के पास कितने ऑप्शन है, एक ये टी, एक ये एस और एक ये जेड। एक 3 ऑप्शन है बेटा, 3, 1 2 3। एक ये टी, एक ये एस और एक ये जेड। कितने ऑप्शन है, 3। तो ये चूंकि एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखें एरिड के पास कितने ऑप्शन है, आपने एरिड को चूज कर लिया, तो एरिड के आप ऑप्शन देखें, एक्सप्लोर करके देखेंगे। स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें आप एरिड पे खड़े हैं। ये हाईलाइट का मतलब मैंने ये किया हुआ है, ग्रे का मतलब डार्क हाईलाइट जो किया हुआ है, इसका मतलब इसको चूज कर लिया। जैसे इसको चूज किया, इसके ऑप्शन देखें तो देखिए सीपीयू लिखा हुआ है, ये टी लिखा हुआ और ये जेड लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम पढ़ सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है इसमें। इनका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको चूज कर लिया है, हमने सिर्फ इनको चेक किया। अब फर्ज करें हमने समहाउ एस को चूज कर लिया, तो जैसे एस को चूज किया इसके ऑप्शन को देख लिया। क्लियर होगी ये बात? इसका मतलब ये नहीं है कि इन ऑप्शंस को हमने देखा। तो अभी तक इस ट्री के अंदर, इस ट्री के अंदर हमने कितनी नोड एक्सपेंड की हैं, इसके 3 चाइल्ड और इसके 4 चाइल्ड, टोटल 7 है। ये नहीं है इसके अंदर, ये इसके अंदर नहीं है। एक्सपेंड तो हमने सिर्फ इन दोनों को किया है, लेकिन क्योंकि इसके चाइल्ड ओपन करके देखे थे तो ये भी सिस्टम में आ चुकी है। हमें पता है कि एरिड के 2 चाइल्ड कौन से हैं, कहाँ रखे हुए हैं सिस्टम में, इसको छोड़ दें, फिलहाल ये सिस्टम में है। आप एक फोल्डर खोलते हैं, आप अपना डी ड्राइव खोलते हैं, तो डी ड्राइव हो गई।
डी ड्राइव के बाद आपके 3 ऑप्शन है, 3 फोल्डर है। 3 फोल्डर आपको पता है कि 3 है, आपको नहीं पता इस फोल्डर के अंदर क्या है, इस फोल्डर के अंदर क्या है। आपने इस फोल्डर को ओपन किया, आप इधर आ गए। अब आपको पता है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अगर आप एक स्टेप पीछे आएंगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शन पड़ेंगे मेन फोल्डर के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? ये बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इन ऑप्शंस के अंदर भी हम चले गए। ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को लाजमी पिक कर लेना चाहिए। ठीक है, बस और कोई ऐसी चीज नहीं है। हमें अच्छी सर्च ट्री वो होती है जो रिपीटेड स्टेट्स को अवॉइड करे, रिपीटेड स्टेट्स को अवॉइड करे, या ऐसे स्टेट्स को अवॉइड करे कि जो एक साइक्लिक पाथ बना रहे हैं। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या है कि फर्ज करें मैं एक चौरंगी में घूमे जा रहा हूँ, एक 4 चौरंगी में। मैं नीपा से जाता हूँ मिलीनियम, मिलीनियम से जाता हूँ सॉरी मैं नीपा से जाता हूँ गुलशन चौरंगी, गुलशन चौरंगी पे जाता हूँ मैं नीपा से जाता हूँ मैं सोराबकोट, सोराबकोट से जाता हूँ मैं आयशा मंदिर, आयशा मंदिर से दोबारा आता हूँ मैं किसी तरीके से नीपा पे। तो मैं साइकिल में घूम जाऊँ, मुझे ऐसी चीजों से अवॉइड करना होता है ताकि मैं अपने आंसर तक पहुंच सकूं। ठीक है, एक अच्छी जो सर्च मेथड होता है, स्ट्रैटेजी होती है, वो अवॉइड करती है ऐसे पाथ को जो रिपीटेड पाथ होते हैं, साइक्लिक पाथ होते हैं। ए से बी बन रहा है, बी से दोबारा ए बन गया, ए से बी बन रहा है, बी से दोबारा ए बन गया। ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बस एक आखिरी चीज देखते हैं, फिर एल्गोरिथम में जो 4 चीजें होती हैं किसी भी एल्गोरिथम में, उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। देखें स्टेट क्या है, एक नोड, ये नोड है, इस पे कोई ना कोई स्टेट बनी होगी, हमें एक टाइल वाली बता रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई नोड है तो इसका मतलब है मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने आपसे ये एक लिखा होता ना, ये इस ए का मतलब ए नहीं है, ए का मतलब है कोई स्टेट होगी, टिक टैक होगी, कि जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो नोड का मतलब क्या है, स्टेट। इसका पेरेंट कौन होगा, जहां से ये स्टेट हमें मिली होगी। हो सकता है 8 यहाँ पर हो सकता है 8 यहाँ पर हो, हमने 8 को नीचे मूव किया हो तो पेरेंट से ये बन गया। तो पेरेंट कौन है, जिससे ये स्टेट डिजाइन हुई है। इस स्टेट से क्या क्या डिजाइन हो सकता है, वो उसके चाइल्ड है। पेरेंट कौन है, पेरेंट वो है जिससे ये स्टेट डिजाइन हुई है, और उस स्टेट से क्या क्या डिजाइन हो सकता है, वो उसके चाइल्ड। एक्शन क्या है कि भाई राइट लेफ्ट अप डाउन, या प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि रूट से आप कितने स्टेप परफॉर्म करके यहां तक पहुंचे, मतलब लेवल्स की बात हो रही है। आपने एक एक्शन परफॉर्म किया तो आप पहले लेवल पे आ गए, फिर दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे। तो डेप्थ या पाथ कॉस्ट क्या होती है बेसिकली, कि कितने एक्शन आपने परफॉर्म किया अभी तक। ये कह रहे हैं डेप्थ यहाँ पर 6 है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से इन्होंने 6 एक्शन परफॉर्म किए थे तो इनको ये नोट मिली। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्गोरिथम की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ, 2 आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वर्ड से सुन लीजिएगा, कंप्लीटनेस। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीटनेस? किसी भी एल्गोरिथम की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कंप्लीटनेस। पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं जो स्टैंडर्ड लिखी हुई है, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इज द स्ट्रेटेजी guaranteed to find a solution when there is one? क्या मतलब है भाई, तो एक्सप्लेन कर सकता है? कंप्लीटनेस, देखिए कंप्लीटनेस का मतलब क्या है। आपसे कहा जाए कि भाई ये गाड़ी लो और जाके कराची शहर के अंदर मली ढूंढ के आओ, मली। ठीक है, तो अगर आप गारंटी देते हैं कि आप मली ढूंढ के ले आएंगे, पर फिर आपको कहा जाता है कि आप अगेन गुलशन पे खड़े हैं और वहां से मली ढूंढ के लाएं, मली तक का रास्ता। अगर आप एक ऐसे एल्गोरिथम है जो मुझे गारंटी दें कि सर मैं आपको मलीर अगर मौजूद है तो लेके आऊंगा, मौजूद है का मतलब क्या है, क्योंकि मलीर मौजूद है, तो आप ये गारंटी अगर दें कि मैं मलीर ढूंढ के लाऊंगा लाजमी, तो आप क्या है, कंप्लीट है। अब इसमें ये बात है कि टाइम की बात नहीं होगी, बात क्या हो रही है कि बस अगर आंसर मौजूद है तो क्या आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है आंसर लाने की? अगर दे रहा है तो एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट है। अगर आपसे कहा जाए ये लो गाड़ी और कराची शहर के अंदर न्यूयॉर्क ढूंढ के लाओ, डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर न्यूयॉर्क तो मौजूद ही नहीं है। तो जब एक चीज मौजूद ही नहीं है तो कोई सा भी एल्गोरिथम लगा लो, वो आपको गारंटी ही नहीं दे सकता। समझ रहे हो, एक चीज मौजूद हो और आपका एल्गोरिथम गारंटी दे हमेशा हर प्रॉब्लम पे, तो एल्गोरिथम क्या है, कंप्लीट है। अगर आपका एल्गोरिथम कभी लेके आ जाए आंसर, कभी लेके ना आए, तो एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है। मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट सेकंड एक एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम है, आपने उससे कहा मली ढूंढ के लाओ, मली मौजूद है कराची में, वो ले आया।
तो आपके हिसाब से वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगली दफा मैंने उसको कहा गुलशन ढूंढ के लाओ, तो वो गुलशन ढूंढ के नहीं लाया, तो क्या उस वक्त वो इनकम्प्लीट हो गया। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एल्गोरिथम अगर कंप्लीट होगा तो हर केस में आपको आंसर लाके देगा जब आंसर मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि कभी आंसर लाके दे रहा है कभी नहीं लाके दे रहा। जब आंसर लाके दे रहा है तो आप कहते हैं कंप्लीट है, जब आंसर नहीं लाके दे रहा तो आप कहते हैं इनकम्प्लीट। नहीं, अगर एक एल्गोरिथम कंप्लीट है तो हमेशा आंसर लाके देगा। अगर आप उससे 100 दफा चीजें ढूंढवाते हैं और अगर आंसर मौजूद हो तो वो 100 की 2 दफा लाए। ऐसा नहीं है कि 99 टाइम्स ला रहा है तो आप कह देंगे कंप्लीट है और एक दफा नहीं ला रहा तो इनकम्प्लीट है। नहीं, अगर आप 100 में से 99 में वो लाके दे रहा है तब भी वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि वो एक में गारंटी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आंसर मौजूद होना चाहिए। अगर आंसर मौजूद है और आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है कि मैं लाके दूंगा, तो एल्गोरिथम कंप्लीट है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। इसकी एक मिसाल ले लें। आपने कहा भाई मैं तो पेपर देता हूँ तो मेरे तो 90 मार्क्स आते हैं हमेशा, 90 से ज्यादा। आपने एक पेपर दिया आपके 90 आ गए, दूसरा पेपर दिया 90 आ गए, तीसरा पेपर दिया 90 आ गए, लेकिन चौथा पेपर दिया आपके 90 मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब है आप कंप्लीट नहीं है, ओवरऑल कंप्लीट नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि 3 दफा आप कंप्लीट थे और चौथी दफा आप कंप्लीट नहीं है। नहीं, अगर आप एक दफा भी आंसर लाके नहीं दे रहे तो आप कंप्लीट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम कि देखें, आपका एल्गोरिथम हमेशा गारंटी दे के मैं आंसर लाके दूंगा तो कंप्लीट है, अगर कभी लाके दे रहा है कभी नहीं लाके दे रहा तो इनकम्प्लीट। ये वो वाली बात हो गई कि एक स्टूडेंट, मैं अपनी बात कर लूँ, आप मुझे बोले कि सर आप जो भी एआई का पेपर देंगे 90% मार्क्स लाके देंगे, मैं कह दूंगा हाँ। तो जब भी कोई भी जितना भी डिफिकल्ट पेपर हो मैं पेपर दूं और मेरे 90% मार्क्स आएंगे तो मैं कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 दफा तो मैं 90% मार्क्स ला रहा हूँ लेकिन 10 टाइम्स मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप कहते हैं सर 90% ऑफ द टाइम तो आप नहीं। या तो एल्गोरिथम कंप्लीट होता है या कंप्लीट नहीं होता। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम उसकी कंप्लीटनेस चेंज नहीं होती। क्लियर हो गई ये बात? प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम उसकी कंप्लीटनेस चेंज नहीं होती। क्लियर हो गई ये बात? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है कि वो गारंटी नहीं दे रहा फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक दो एल्गोरिथम है ऐसे कि वो कभी कभी प्रॉब्लम कर जाते हैं। यूजुअली तो वो आंसर दे देते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि वो आंसर नहीं देते। वो क्या सूरत हाल होती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जब भी कोई एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आप एल्गोरिथम समझने के बाद अपने पास, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब ले लिया करेंगे आपके ख्याल से कि वो एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं। जब एल्गोरिथम पढ़ा दूंगा मैं तो आपसे चारों चीजें पूछा करूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? कंप्लीट तो समझ में आ गया। दूसरी चीज है ऑप्टिमल। ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, ऑप्टिमल का मतलब क्या है? टेस्ट द स्ट्रैटेजी, find the highest quality solution when there are several different solutions। समझ में आ गई ये बात पढ़ के कि एक एल्गोरिथम ऑप्टिमल कब होगा? जब वो हमेशा बेहतर आंसर ला के देगा। एक एल्गोरिथम ऑप्टिमल कब होगा? जब वो हमेशा बेहतर आंसर ला के देगा। ऐसा नहीं है कि कभी वो बेहतर आंसर ला के दे रहा है कभी बेहतर नहीं ला के दे रहा। जब बेहतर ला के दे रहा है तो आप कहते हैं ऑप्टिमल है, जब बेहतर ला के नहीं दे रहा तो आप कहते हैं ऑप्टिमल नहीं है। नहीं, या तो एल्गोरिथम ऑप्टिमल होता है या नहीं होता, हमेशा लाके देगा। अगर एल्गोरिथम ऑप्टिमल है तो हमेशा लाके देगा। अगेन मेरी वाली मिसाल, भाई मैं तो जब भी ग्रेड लाता हूँ ए ग्रेड लाता हूँ, पास फेल की बात नहीं होती। अब मैं कभी 60 नंबर ला रहा हूँ लेकिन कभी 88 ला रहा हूँ। अब 88 ला रहा हूँ तो आप बोल रहे सर ऑप्टिमल है, नहीं, हमेशा ऑप्टिमल हो। क्लियर हो गई ये बात? अगर पाथ बताएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ बताएगा हमेशा। ठीक है, क्वालिटी का मतलब दो चीजें होती है। एक क्वालिटी क्या होती है? कॉस्ट से निकलती है। एक क्वालिटी क्या होती है? एक क्वालिटी निकलती है स्टेप्स से। अगर आपके एल्गोरिथम के अंदर कॉस्ट गिवन है, आपकी प्रॉब्लम के अंदर कॉस्ट गिवन है, तो आप कॉस्ट को काउंट कर लें। एक बंदा गुलशन लेके जा रहा है आपको 15 किलोमीटर डिस्टेंस से और एक बंदा लेके जा रहा है 13 किलोमीटर, तो ये कॉस्ट आ गई। तो यहाँ 13 किलोमीटर वाला अच्छा है। लेकिन एक बंदा टिक टैक तो सॉरी 8 टाइल पजल प्रॉब्लम 9 मूव्स में परफॉर्म कर रहा है, एक बंदा कर रहा है 12 मूव्स में, तो आपके लिए 9 मूव्स वाला अच्छा है। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है वो क्राइटेरिया जिसमें एक आंसर दूसरे आंसर से किसी भी तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकें। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम रेडी करती है चीज। सही है, एक गेम आपको दिया, आपने 50 मूव्स में परफॉर्म किया, आपके दोस्त ने उसको 60 में किया, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें एक आंसर
एक आंसर दूसरे आंसर से बेहतर हो, सही है। जहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं होते वहां क्या होता है, स्टेप्स होते। क्लियर हो गई ये बात? ऑप्टिमल और कंप्लीट समझ में आ गया सबके? ऑप्टिमल और कंप्लीट समझ में आ गया सबके? अच्छा जी, ये जो टाइम और स्पेस है ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऑल्दो कि आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन। मैं अभी वापस आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम और स्पेस आपको मैं समझा दूँ, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको स्क्रीन जो है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। एक मिनट दे दें बस। मैं लगा दूंगा, ठीक है, मैं इसमें देख लूंगा लॉग में। तो बीएफएस जो एल्गोरिथम है उसका ट्रैवर्सिंग पाथ ये होता है कि लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम और स्पेस समझा रहा हूँ, मैं आपको टाइम और स्पेस समझा रहा हूँ और कोई चीज नहीं समझा रहा। तो देखिए, आप सबको ये पता है कि अगर मैं बीएफएस अप्लाई करूं तो मैं ए पे तो जा सकता हूं। अब बीएफएस का पाथ ये कह रहा है कि आप ए से कहां जाएंगे, बी पर। चूंकि ए का चाइल्ड बी है तो मैं ए से बी पे जा सकता हूं। हमें पता है ट्री का स्ट्रक्चर कि चूंकि पेरेंट के पास चाइल्ड के एड्रेस होते हैं तो ए के पास बी का एड्रेस मौजूद होगा, ए के पास बी का एड्रेस मौजूद होगा, ये सबको पता है ना, ऐसे ही ना। अब अकॉर्डिंग टू बीएफएस एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू बीएफएस एल्गोरिथम आप मुझे ये बताइए कि अब हम मैं खड़ा हुआ कहां पर हूं, बी पर। मैं बी पे पहुंचा और मैंने बी से पूछा क्या आप के हैं, मैंने बी से पूछा क्या आप के हैं, उसने बोला नहीं मैं के तो नहीं हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे नेक्स्ट स्टेट पे जाना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये तो हमें बता दिया कि ये करना है, करेंगे कैसे उस पर बात करते हैं। मैं बी पे खड़ा हूं, मुझे ये बताइए कि बी से मुझे कहां जाना है, सी पर। कैसे जाऊंगा, सी पे कैसे जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, सी पे जाऊंगा कैसे। बीएफएस का ट्रैवर्सिंग बात ये है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप कोई और एल्गोरिथम होगा। हम बीएफएस पढ़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं सोचेंगे सर बीएफएस अच्छा है या बुरा है, पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, सही से समझेंगे। जब समझ लेंगे तो उसके बाद हम ये बात करेंगे सर ये तो अच्छा नहीं है या ये तो बहुत अच्छा है, ये हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। आप बी से वापस ए पे गए, सपोज कर लें, अब आप ए से चलेगा सी। अब आपको कहां जाना है अकॉर्डिंग टू बीएफएस, अकॉर्डिंग टू बीएफएस कहां जाना है, अकॉर्डिंग टू बीएफएस कहां जाना है, अकॉर्डिंग टू बीएफएस कहां जाना है, सी से। राहिल ने बताया डी, इफ्रा ने बताया डी, सबने देख लिया डी, ठीक है। अब अगेन सी पे खड़ा हूं, कहां जाना है, डी। एड्रेस तो नहीं है उसके पास, तो आप सी से दोबारा ए पे जाए। अब अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक सी से ए पे जाए सर, ए से बी पे जाए, बी से डी पे जाए, सपोज कर लेते हैं। अब डी से कहा जाना है, ई पर। अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक डी से वापस आए बी पर, फिर ई पे चले हैं। अब सपोज कर ले आप यहां पर है आई पर और आपने कहा जाना है जी पर, तो आप वापस जाएंगे फिर आएंगे,
क्या आपने जिंदगी में कभी ये काम किया है? क्या आप खड़े में नीपा पर और नीपा से आप गए मिलीनियम, फिर मिलीनियम से वापस नीपा आए और चलेगा सपूरा। अगर आप फंस भी जाए मिलीनियम पे तो आप क्या करते हैं, आप मिलीनियम से लेफ्ट जाके वापस आ जाएंगे, वापस उस जगह पे नहीं आते जहां से आप आएंगे। हाँ, ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ही कहलाती है। लेकिन मैं लॉजिक क्या समझाना चाह रहा था बेटा आप लोगों को, मैं आप लोगों को लॉजिक ये समझाना चाह रहा था कि आपको कोई मेमोरी की जरूरत पड़ती है ट्रैवर्सिंग करते हुए, आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली ट्रैवर्सिंग करते हुए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली ट्रैवर्सिंग करते हुए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, सही है। तो मैं अगर इसको मिटा दूं और मैं आपसे बोलूं कि सर बिल्कुल होल्ड करना पड़ेगा एड्रेस, आप ए पे जब खड़े हैं तो ए के चाइल्ड को कहीं सेव करवा लें। ए पे जब खड़े हुए हैं तो ए के चाइल्ड को कहीं सेव करवा लें और ए से पूछें क्या आप के हैं, ए बोलेगा मैं के नहीं हूं, ए बोलेगा मैं के नहीं हूं। तो जहां आपने ए के चाइल्ड को सेव करवाया है वहां से एक चाइल्ड उठा ले, वहां से आपने उठा लिया बी तो डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, प्रॉपर समझाऊंगा, मैं सिर्फ टाइम और स्पेस समझाना चाह रहा हूँ। बी यहाँ पर आ गया और बी से पूछा भाई आप के हैं, बी ने भाई मैं तो के नहीं हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो यार, डिलीट होने से पहले तो मुझे अपने चाइल्ड के एड्रेसेस बता दो। तो बी बोलेगा हाँ पता कर लो, कोई मसला नहीं है। तो मुझे पता चल गया बी के चाइल्ड कौन है, डी और ई। बी के चाइल्ड कौन है, डी और ई। अब दोबारा मेमोरी में जाऊंगा, बोलूंगा भाई मुझे एक नंबर दे दो, वो बोलेगा ये लो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी ले लो, बिल्कुल क्यूज में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी आ गया, सी को यहाँ पर डिलीट कर दिया। सी से पूछूंगा आप के हैं, सी कहेगा मैं के नहीं हूँ, सी कहेगा मैं के नहीं हूँ। मैं कहूंगा यार डिलीट हो रहे हो तो पहले अपने चाइल्ड बता दो, तो सी बोलेगा ले लो मेरे चाइल्ड, तो एफ और जी रख दिया। इज इट क्लियर? अब मैं आपको टाइम और स्पेस समझा रहा हूँ क्योंकि वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, 6 मिनट है। तो ई और एफ, अब ये जो चीज स्टोर हो रही है ना बेटा, ये जितने लोगों को स्टोर कर रहा है आंसर तक पहुंचने के लिए, ये क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये, स्पेस। जितने लोगों को ये अपने पास मेमोरी में स्टोर कर रहा है ये क्या कहलाता है, स्पेस। और जितने लोगों से ये बात कर रहा है वो क्या कहलाता है, टाइम। देखो अभी तक इसने 3 लोगों से बात की है, लेकिन इसने कितने लोगों को स्टोर किया है पीछे, 4 लोगों को। इसने कितने लोगों से बात की है, 3 लोगों से बात की है, लेकिन स्टोर कितने लोगों को किया हुआ है, 4। तो हो सकता है जब ये चौथे पे आए तो स्टोर 7 लोग हो जाए। ये तो मैंने बाइनरी ट्री बनाई थी, अगर ये बाइनरी ट्री ना होती, ये एक ऐसी ट्री होती जिसमें 8-8 10-10 चाइल्ड होते, तो हर किसी के 8-8 चाइल्ड रख रहा होता है। तो जो पीछे मैं मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ वो क्या है, स्पेस। और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ रन टाइम पे वो क्या है, टाइम। क्लियर हो गई ये बात, पॉइंट समझ में आया? स्पेस क्या है कि मेमोरी में जितने, अब मेमोरी कोई सी भी हो, मेमोरी होती है, उसको आप स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है। तो मेमोरी में जितने लोगों को आप स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, स्पेस। और जितने लोगों से आप रन टाइम पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट करिए मैं के तक पहुंचने में मैंने कितने लोगों से बात की, 3 3 4 7 7 4 11 लोगों से बात की। लेकिन मेमोरी में हो सकता है मैंने 100 लोग रख दिए हो सकता है मेमोरी में मैंने 100 लोग रख दिए। तो 100 जो है वो स्पेस है और 11 जो है वो टाइम है। अब जी ये अनइन्फॉर्म सर्च चलाएगा, एक्सपीरियंस मैटर, ठीक है। ये अभी मैंने अभी इस तरीके से समझाया नहीं है सुबह कि इन्फॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च क्या होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी आपको आइडिया हो गया स्पेस का और मेमोरी का, टाइम का, मैं आपको सब समझाऊंगा, परेशान ना। अभी जो मैंने सिर्फ समझाई है वो चीज क्या समझाई है, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज स्पेस। अब फर्स्ट कहें, हर नोड को प्रोसेस करने के लिए आपको 1 नैनो सेकंड चाहिए, तो 11 इंटू नैनो सेकंड, तो ये आपका टाइम हो गया। और मेमोरी फर्ज करें, हर नोड जो है वो जो आपकी स्टेट्स है, हर नोड फर्ज करें 10 बाइट्स की है, 10 बाइट्स, तो आपने 100 इंटू 10 1000 बाइट्स आपने स्टोर कर ली, तो दिस इज मेमोरी। तो टाइम क्या है, जितना आप टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, स्पेस क्या है, जितना आप स्पेस यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गई बेटा बात, सबको क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने एल्गोरिथम, तो बोर्ड पे समझाऊंगा मैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, तो वो